I don't tell anyone what to do or what not to do. I want you to panic. I don't tell people what to do. I want you to panic. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? How dare you? People are suffering. People are dying. How dare you? People are suffering. People are dying. How dare you? नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दुनिया के दो नायाब सितारे, एक है ग्रेटा थंडरबर्ग और दोस्तों दूसरी तरफ तो हमारे दुग्गल साहब। बताओ इससे अच्छे क्या दिन होंगे कि ग्रेटा जी, हाँ, पॉल्यूशन वाली ग्रेटा को इंडियन स्टूडेंट्स की फिक्र है। तरस आता है उन पर जो मोदी और सरकार के अंधविरोधी में इसके कंसर्न को सच मान बैठते हैं। डम ग्रेटा को जेई और नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, पर फेमस होने का और लाइमलाइट में बने रहने का एक नायाब तरीका है ये। ग्रेटा हर उस देश के इंटरनल मैटर्स पर कमेंट करेगी जिसके लीडर्स दुनिया में फेमस हैं, जैसे कि पुतिन, ट्रंप और हमारे प्यारे मोदी जी। वरना तो दुनिया में और भी देश हैं जहां स्टूडेंट्स के हाल बहुत ख़राब हैं, पर वहाँ से पब्लिसिटी नहीं आती ना, तो वहाँ पे क्यों कमेंट करना। जो खुद स्कूल ड्रॉप आउट है वो हमें बताएगा कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं। नॉट एवरी स्टूडेंट हैज़ अ लग्जरी टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड ट्रेवल वर्ल्ड। एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड एनईईटी। और दुग्गल साहब तो हर उस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे जो सरकार के खिलाफ होगा। आइए फिर आज दुग्गल साहब की ही चलिए पुंगी बजाते हैं। पहले लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सरकार के पास गए और कहा कि प्लीज इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, हमारी स्टूडेंट्स की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, सेफ नहीं होगा इस बार कराना, और सरकार ने नहीं सुनी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट भी नहीं हियरिंग करी और ये डिसीजन दे दिया कि नहीं, लाइफ चलती रहनी चाहिए, कोविड-19 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एग्जाम्स तो होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जजमेंट देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि लाइफ हैज टू गो ऑन, लाइफ हैज टू मूव अहेड, प्रेशियस ईयर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी वेस्टेड, इसलिए हम ये एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, जो कि मेरी राय में दोस्तों एक बहुत ही बेकार डिसीजन है। और मैं रीजन बताता। अबे दल्ले भड़वे, तू है कौन? तेरी औकात क्या है सीजीआई के सामने? जितनी तेरी उम्र है उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, और तुझे कौन बोला कि 5 मिनट में हियरिंग पूरी हो गई थी? है प्रूफ तो दिखाना। पहली बात तो ये कि आज के दिन इंडिया 3rd वर्स्ट कंट्री बन चुका है कोविड-19 के टोटल केसेस के मामले में दुनिया भर में। हर दिन दोस्तों 60,000 से ज्यादा नए केसेस हमें देश भर में देखने को मिल रहे हैं हर दिन। तो सोचकर देखिए, जब ये लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर्स में जाएंगे, अलग अलग एग्जाम सेंटर्स में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, यहाँ पर इतने क्लोज एरिया में आएंगे, विसिनिटी में आएंगे, तो कितनी तेजी से कोविड-19 फैलेगा। हाँ, आया ना अपनी औकात पर आधी बात बोलो। दुनिया में सबसे अच्छा रिकवरी रेट इंडिया का है 73%। वो मत बताना यहाँ पर। फ्लाइट, ट्रेन, मेट्रो, बस, कैब्स चलनी चाहिए। शराब के ठेके, रेस्टोरेंट, ढाबा, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज सब खुलनी चाहिए। ईद में बकरे कटने चाहिए और नमाज भी होनी चाहिए। लोगों को मुहर्रम के लिए अलाउ कर दो, जुलूस निकालेंगे बड़े मज़े से, लेकिन जेईई और नीट की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की पूरी फैमिली बताई गई कोई भी सेवा तो यूज़ ही नहीं कर रही होगी ना। एक तरफ लोग आर्ग्यू करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये चीज सच है। यंग लोगों को ये कोविड-19 इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। लेकिन जरा ये सोचकर देखिए, यंग लोग जब इन्फेक्ट होंगे और वो अपने घर वापस लौटेंगे तो घर में वो और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। और ज्यादातर इंडियन लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, जहाँ पर उनके दादा दादी, नाना नानी भी रहते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा वर्नरेबल है क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स अगर इन्हें खुद सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, खुद के लिए जानलेवा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, ये एसिम्प्टोमेटिक करियर्स बन जाएंगे, जो कि अपनी फैमिली से इंटरैक्ट करके अपने घर में बाकी बुजुर्ग लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, और उनके लिए एक्चुअली में जानलेवा हो सकता है। अब 1 घंटे के एक्सपर्ट, तेरे हिसाब से ये सब स्टूडेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स कई बार जा ही नहीं रहे होंगे, सब घर में ही बैठे रहते होंगे। उससे कोविड-19 नहीं होगा, बस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कोरोना वायरस कैरियर बन जाएंगे।
इसी रीजन से कई फैमिलीज तो शायद अपने घर में बच्चों को एग्जाम्स देने की परमिशन भी ना दे, वो कहेंगे अपने घर में बैठे रहो, अपनी फैमिली को हम रिस्क पर नहीं डालना चाहते, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिर एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। हाँ, तो सही है, जो फैमिलीज डर रही हैं वो ना भेजें अपने बच्चों को एग्जाम के लिए। तो ऐसी कोई भी फैमिली होगी क्या देश में जो घर से बाहर ही नहीं निकल रही होगी? अरे राशन पानी लेने जाने के लिए तो घर से बाहर निकलते ही होंगे ना। और ये राठी स्टूपिड लॉजिक्स दे रहा है यहाँ पर। अगर बात भीड़ की है तो आजकल जनरल स्टोर से लेकर सब्जी मंडी हर जगह भीड़ रहती है। और कई फैमिली जो थोड़े गरीब परिवारों से होंगी वो कहेंगी कि नहीं, हमारे बच्चे का करियर यहाँ पर इतना जरूरी है, नहीं तो हमारा घर बार नहीं चल पाएगा। वो फोर्सफुली अपने बच्चों को एग्जाम देने भेजेंगे और अपनी हेल्थ को रिस्क पर डालते हुए, और ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आपकी जॉइंट फैमिली में कोई भी इंसान पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो। कितना इलॉजिकल बात कर रहा है। वही बात फिर से बार बार। अरे गरीब परिवार के लिए तो और ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने बच्चे का एग्ज़ाम इस साल ही हो जाए। क्लासेस की फीस भरकर एक एक दिन कीमती बनता है उस गरीब परिवार का। और ये गरीब परिवार का कोई सदस्य कभी क्या ट्रांसपोर्ट से काम पर नहीं जाता होगा? दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। एक बहुत बड़ा झोल इस प्रोटेस्ट का है जो मैं एक्सपोज करूंगा। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो चिंता मत कर, सारे एसओपी फॉलो किए जाएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं, कोई वायरस नहीं स्प्रेड करेगा, हर चीज अच्छे से सैनिटाइज रखी जाएगी, हर कोई हैंड सैनिटाइजर यूज करेगा, यहाँ पर सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सब मास्क लगा के घूमे, तो कोई चिंता ही नहीं है, वायरस तो स्प्रेड हो नहीं सकता। जिन लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों, उनको बस मैं ये फोटोज दिखाना चाहूंगा। ये फोटोज हैं दोस्तों आज हुए कर्नाटका में कोमेड के एग्जाम के। देख सकते हो कितनी भीड़ लगी है एग्जाम सेंटर के बाहर और कितनी सोशल डिस्टेंसिंग हर किसी ने मेंटेन कर रखी है, कितने एसओपी फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ दोस्तों, ये बात तो सही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं, लेकिन 1,75,349 स्टूडेंट्स ने कर्नाटका में KCET एग्ज़ाम अपेयर किया। SOPs फॉलोज किए गए, इसलिए कर्नाटका फुल सपोर्ट देगा NTA को JEE और नीट का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराने में। राठी ये नहीं बताएगा कि यूपी में BEd के एंट्रेंस के लिए थ्रू आउट द स्टेट 5 लाख स्टूडेंट्स ने अपेयर किया। संक्रमण का कोई केस नहीं आया। आपको बता दूं, BEd एंट्रेंस 9 अगस्त को कंडक्ट किया गया था। जब बाकी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो JEE और नेट का एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का इन लोगों ने हवा क्रिएट कर रखा है। आज के दिन दोस्तों बिहार में, आसाम में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बुरी हालत है फ्लड्स को लेकर, बहुत बुरी बाढ़ आई हुई है। ये कुछ फोटोज हैं दोस्तों जो आप में से ही एक स्टूडेंट ने मुझे भेजी इंस्टाग्राम पर, ये दिखाने के लिए कि उसके घर में क्या हाल है। देख सकते हो कि घर के अंदर क्या हाल हो रखा है, पानी से जो फ्लड्स आ रखे हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे पढ़ सकता है, कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है अपने एग्जाम सेंटर्स तक? ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर? इतने सारे लोग हैं जो अफेक्टेड हैं इन फ्लड्स की वजह से, ये कैसे जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम देने के लिए? पहली बात, बाढ़ अब खत्म हो गई है। दूसरी बात, अगर हालात फिर से बाढ़ वाले हुए तो सरकार उन सेंटर्स पर एग्ज़ाम कैंसिल कर री एग्ज़ाम कराती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। जब इस तरह के कोई भी इमरजेंसी होती है तो सरकार सेंटर्स को कैंसिल कर देती है और फिर री एग्ज़ाम्स करवाती है। और चूतिया किसी और को बना। तेरे फॉलोअर ने पानी में डूबा घर दिखाया पर तुझे एडमिट कार्ड नहीं दिखाया। मतलब दुनिया को मान लेना चाहिए कि वो एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहा है पर उसका सेंटर पानी में डूबा हुआ है और सरकार को पता नहीं और सरकार कुछ करेगी नहीं। बहुत देखी तेरी ऐसी नौटंकी पहले भी। जो रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज हैं ट्रेन की, वो तो सस्पेंड हो रखी है। नॉर्मल आपके शेड्यूल पर ट्रेन चलने नहीं लग रही है। मुंबई में भी जो लोकल ट्रेन है वो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए चलने लग रही है आज के दिन। तो आज के दिन जब ट्रांसपोर्टेशन का इतना बुरा हाल है तो कैसे एक्सपेक्ट करते हुए स्टूडेंट्स ट्रैवल करेंगे जिनके 100-200 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर्स आए हुए हैं, ट्रेन ही नहीं चलने लग रही? या प्राइवेट जेट अरेंज करोगे आप इनके लिए? ये तो कैसे पॉसिबल है? ये फिर से दोस्तों एक ऐसी चीज है जो गरीब लोगों को ज्यादा अफेक्ट करती है। अबे आंड विरोधी, ध्यान से सुन। तेरे तर्क इतने सड़े हुए हैं कि मेरी राय मान और उनकी बत्ती बना और पिछवाड़े में डाल। ओडिशा में 37,000 स्टूडेंट्स JEE के लिए अपेयर करेंगे 26 सेंटर्स में। उनके लिए 7 डिस्ट्रिक्ट से लॉकडाउन हटाया जाएगा, प्लस बसेस की स्पेशल सर्विस स्टूडेंट्स के लिए चलाई जाएगी। सरकार को तुझसे ज़्यादा पता है। सरकार एग्ज़ाम के दिन रेल सेवा बढ़ाएगी। बाकी स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेट बसेस बढ़ाएं उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम होगा। जब ओडिशा कर सकता है तो बाकी स्टेट भी कर सकते हैं इस काम को। और मुंबई की बात कर रहा है तो सरकार सिर्फ रोना धोना मचाने के लिए नहीं है, BEST बसेस को सर्विसेज बढ़ा सकती है अगर स्टूडेंट्स के लिए इतना केयर करती है मुंबई की सरकार। अब यहाँ
पूछोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, कब तक एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर एडमिट करना चाहूंगा दोस्तों कि सरकार के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कोई आसान डिसीजन नहीं है लेना, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये सिचुएशन कब इंप्रूव होगी, कब वैक्सीन आएगी, कितने और महीने तक ये कोविड-19 की सिचुएशन इतनी ही खराब रहेगी। लेकिन डेफिनेटली सरकार और सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट स्टूडेंट्स की बातें तो सुन ही सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो समझ ही सकते हैं जो उन्होंने नहीं किया इस टाइम पर, क्योंकि ये बड़ा क्लियर है कि एग्जाम्स को एटलीस्ट अंटिल द नेक्स्ट ईयर तो पोस्टपोन किया ही जा सकता है, क्योंकि कॉलेजेस के जो एडमिशंस हैं वो अगले साल से पहले तो शुरू होने वाले नहीं है। वाह जॉटू वाह, क्या ओपिनियन दिया है। मतलब अपोज करना है तो कुछ भी अनशंट ओपिनियन देगा। एक साल के लिए पोस्टपोन कर दें ताकि इस साल के स्टूडेंट अगले साल डबल कंपटीशन झेलेंगे, नंबर ऑफ सीट सेम होंगी और उस सीट पर डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अप्लाइंग। सरकार और कोर्ट्स को पता है कि तेरे जैसे चूतिए ही इस प्रोटेस्ट को चला रहे हैं, क्योंकि तू बैन को अंध विरोधी है। ये है इसका ट्वीट। इस चूतिए के हिसाब से सरकार को ट्विटर ट्रेंड्स पर डिसीजन लेना चाहिए। मतलब लॉजिक की तो पूरी माह बैन कर रखी है। यहाँ पर सीरियस स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं या ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करेंगे, ये जानते हुए भी कि एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट होगा। इसका और ग्रेटा का भौंकना डाउट पैदा करता है कितने स्टूडेंट्स रियल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहानी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। अब सुनिए इस प्रोटेस्ट का स्कैम। ट्विटर हैंडल निकेत संकेत का ये थ्रेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको पढ़ना चाहिए। इस प्रोटेस्ट का खेल समझ जाएंगे आप पूरा का पूरा। तो होता ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी सुबह 26 अगस्त की सुबह 4:22 पर ट्वीट कर सरकार को एग्ज़ाम पोस्टपोन करने को कहते हैं। 5 बजे तक 7,000 प्लस रिट्वीट्स हो जाते हैं और कमेंट्स भी दिखते हैं उतने ही। मतलब इनका दावा है कि जेईई और नीट की सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे सुबह 5 बजे स्वामी के ट्वीट्स को रिट्वीट्स कर रहे होंगे। कसम से क्या मजाक चल रहा था। निकेत संकेत ने फर्दर डिग किया तो बहुत सारे अकाउंट 24 से 26 अगस्त के बीच बनाए गए थे। मतलब ये सब बॉट्स थे और इन्हें बनाया ही इसलिए गया था कि जितने राठी जैसे भड़वे एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं उनके ट्वीट्स को रिट्वीट करना। कई अकाउंट से जब निकेत ने बात की तो वो गोल मोल बात घुमाने लगे। पूरा थ्रेड पढ़ना दोस्तों, मज़ा आएगा। इस तरह चलते हैं हैशटैग्स और ये जाहिल राठी के हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग्स को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, देश के सभी आईआईटी डायरेक्टर्स का कहना है कि एग्ज़ाम और पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, वरना ये साल 0 एकेडमिक ईयर हो जाएगा। बच्चों का साल भी बर्बाद होता है इससे। ताज़ा खबर तो यह है, एग्ज़ाम तय डेट पे होंगे और पूरी प्रिकॉशंस के साथ होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।